स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कोरोना वायरस किस तरह से हमारी बॉडी में एंटर करता है, एंटर होने के बाद वो अपनी संख्या को कैसे बढ़ा लेता है और हमारी मृत्यु किस प्रकार हो जाती है, वैक्सीन कैसे काम करता है और हम कोरोना वायरस से किस तरह से बच सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ और जानते हैं इन्हीं दिलचस्प सवालों के जवाबों को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस कहीं ना कहीं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से ही फैलता है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये। और ये सब आपको पता है कि ये ड्रॉपलेट कैसे होते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं और कितनी दूरी तक ये मूव कर सकते हैं। तो इसलिए आपने सुना होगा कि 2 गज दूरी बना के रखनी चाहिए ताकि ये जो ड्रॉपलेट है ये आप तक ना पहुंच सके। मास्क लगा के रखना चाहिए ताकि ये ड्रॉपलेट आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो ये हमारे लिए काफी जरूरी है कि हम मास्क लगा के रखें और व्यक्ति से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें जो कि 2 गज या 2 फीट के आसपास होनी चाहिए। आइए इसके बाद आगे जानते हैं। तो जैसा आपने देखा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम 2 फीट के आसपास होनी चाहिए ताकि ये ड्रॉपलेट आप तक पहुंच ना सके। आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या फेस शील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये ड्रॉपलेट को आप इनहेल यानी कि अपने शरीर के अंदर प्रवेश ना दें। आइए जानते हैं कि कोरोना वायरस में ऐसा क्या है जो इसको इतना खतरनाक बनाता है। तो ये देखिए कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है। ये पहली वाली आपको इमेज जो दिख रही है ये कोरोना वायरस है। इसके बाहर जो ये है इसको कहते हैं स्पाइक प्रोटीन और इसके अंदर एक ये गुच्छे की तरह होता है जिसको हम कहते हैं इसका आरएनए। कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो इसका ये स्पाइक प्रोटीन ही है, क्योंकि इसी की मदद से कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद कोरोना वायरस का जो ये आरएनए है ना, ये अपने तरह के संतानों को उत्पन्न करना शुरू कर देता है, यानी कि अपने जैसे ही और वायरस को बनाना शुरू कर देता है। आप यहां पर ये जान गए होंगे कि कोरोना वायरस हमारी बॉडी में किसकी वजह से एंटर कर पाता है। तो वो है इसके स्पाइक प्रोटीन जो ये लगे होते हैं। इसकी मदद से ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ये जाकर के लंग्स के रिसेप्टर पर चिपक जाता है और वो उसको अंदर ले जाता है। उसके बाद इसका कोई काम नहीं होता। फिर इसका जो ये आरएनए है ये बाहर निकलता है और अपने जैसी संतानों को यानी कि अपने जैसे वायरस को डेवलप करना शुरू कर देता है। अब आप समझ गए होंगे कि कोरोना वायरस में सबसे घातक क्या है। तो उसका ये स्पाइक प्रोटीन बहुत घातक है। अगर इस स्पाइक प्रोटीन को किसी तरह से नोच नाच के हटा दिया जाए तो ये हमारी बॉडी में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, यानी कि एंटर ही नहीं कर पाएगा। और जब एंटर ही नहीं करेगा तो ये हमारे को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसके बाद इससे लोग डरना बंद कर देंगे। तो सबसे खतरनाक जो है ना वो यही स्पाइक प्रोटीन होता है, क्योंकि इसी की मदद से कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है बहुत ही आसानी से। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि कोरोना वायरस के बाहर ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जो हमारी बॉडी में एंटर करने में उसे मदद करता है। तो वो है इसका स्पाइक प्रोटीन। अब ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे केवल फेफड़े के अंदर ही जा सकता है, यानी कि जो फेफड़े में हमारी कोशिका है उसी के अंदर ये जा सकता है। वहां पर रिसेप्टर होता है जिसको आप यहां देख सकते हैं, ये रिसेप्टर है सारे। ये क्या करता है ना, इसका स्पाइक प्रोटीन इसी पे जाके चिपक जाता है और जैसे ही इसके ऊपर चिपकता है इस रिसेप्टर को लगता है कि ये जो चीज है ये शरीर के अंदर जाने लायक है, तो ये इसको लेकर के अंदर चली जाती है। तो कोरोना वायरस हमारी बॉडी में अपने इसी स्पाइक प्रोटीन की वजह से घुस पाता है, जो कि लंग्स के सेल पर लगे जो रिसेप्टर है इसकी मदद से ये इसके अंदर चला जाता है। हमारे सेल के अंदर कोई भी चीज आसानी से जा नहीं सकती, कोई भी चीज आसानी से बाहर नहीं आ सकती। कुछ खास चीजें ही हमारे सेल के अंदर जा सकती है और आ सकती है, और उस खास चीजों में कोरोना वायरस का नाम नहीं होता है। यानी कोरोना वायरस वो खास चीज नहीं है जिसको हमारी सेल जो है वो अंदर आने दे या बाहर जाने दे। तो कोरोना वायरस किस तरह से हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है, तो वो इस रिसेप्टर की मदद से हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। अंदर जाने के बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि आरएनए, ये अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करना शुरू कर देता है। आइए इस पिक्चर में देखें। जब हम सांस लेते हैं तो ये कोरोना वायरस जो है ये यहां से एंटर कर जाता है, हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है। वो जब लंग्स पर पहुंच जाता है, हमारे जो लंग्स के जो सेल हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो उस पर अटैक करना कोरोना वायरस के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन हमारे सभी सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, जिस वजह से कोई भी चीज उस सेल के अंदर नहीं जा सकती और कोई भी चीज उस सेल के बाहर नहीं जा सकती है। कुछ खास चीजों को ही आने और जाने की अनुमति होती है उसके अंदर। उस खास चीज में कोरोना वायरस नहीं होता, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो ये क्या करता है, लंग्स के सेल में रिसेप्टर्स लगे होते हैं।
ये उसकी मदद से अंदर चला जाता है और अंदर जाकर के हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। तो आप समझ गए होंगे, जब हम सांस लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं तो हम उन ड्रॉपलेट्स को या कोरोना वायरस को अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद ये हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स के जो सेल होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिस कारण उसको क्षति पहुंचाना इसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। एक कोरोना वायरस घुस करके कब अपनी संख्या हजार, लाख, करोड़ में फैला लेता है पता ही नहीं चलता। इतनी तेजी से ये अपने आप को डेवलप कर लेता है या अपने जैसे संतानों को उत्पन्न कर लेता है। देखिए यहां पर ये रहा कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन। ये क्या है? उसका स्पाइक प्रोटीन। ये जैसे ही इस रिसेप्टर पर चिपकता है, ये रिसेप्टर क्या करता है? इसको अपने अंदर लेके चला जाता है, यानी कि सेल के अंदर ले जाता है। जबकि उस सेल में आने की अनुमति किसको थी? प्रोटीन, विटामिन, इन सभी को थी, लेकिन रिसेप्टर के थ्रू क्या होता है? ये भी अंदर चला जाता है। रिसेप्टर असल में क्या करते हैं ना, हमारी बॉडी में जैसे कि हम दवाई वगैरह लेते हैं तो दवाइयों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, तो वो दवाई भी इसी रिसेप्टर के थ्रू अंदर जाते हैं। यानी कि जो भी चीज इस रिसेप्टर पर चिपक जाती है तो सेल के न्यूक्लियस को लगता है कि ये हमारे लिए ही है। सेल के न्यूक्लियस को लगता है कि ये हमारी बॉडी के लिए यानी कि सेल के लिए अच्छी चीज है, तो वो उसको अंदर ले जाता है। सेम ऐसे ही इसी तरह से कोरोना वायरस भी क्या करता है ना, जाके रिसेप्टर पर चिपक जाता है और न्यूक्लियस को लगता है कि ये भी वही चीज है यानी कि दवाई वगैरह है, तो वो उसको लेकर के अंदर चला जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो ये अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन अंदर देने लग जाता है और अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करना शुरू कर देता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए बेस्ड है, जबकि हमारे सेल्स में क्या होता है? डीएनए होता है। आरएनए और डीएनए में आप इस तरह से अंतर समझ सकते हैं। डीएनए जो होता है ना वो डबल थ्रेड होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, ये हमारा डीएनए है। और आरएनए जो होता है ना वो सिंगल थ्रेड होता है, यानी कि एक इसका नोच करके हटा दो आप तो क्या बन जाएगा? ये आरएनए बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखो ये क्या करता है, ये इस रिसेप्टर की मदद से अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद ये ना सीधा एक काम करता है, ये अंदर जाके न्यूक्लियस से पूछता है कि हम अपने जैसे संतानों को उत्पन्न कहां से कर सकते हैं, यानी कि हम कहां जाकर के अपनी फोटोकॉपी करवाएं ताकि हमारी जैसी और संतानें बन सके। तो न्यूक्लियस उसको बता देता है कि अरे हमारे पास नहीं होता, ये तो राइबोसोम के पास होता है। ये यहाँ पर राइबोसोम आप देख रहे होंगे, यहाँ पर होता है। हमारी बॉडी में फोटोकॉपी का काम राइबोसोम्स करता है। फोटोकॉपी से मेरा मतलब है हमारी बॉडी में ये प्रोटीन बनाता है, तो इसलिए इसको फोटोकॉपी मशीन भी कहते हैं। यानी हमारी बॉडी में प्रोटीन कौन बनाता है? तो राइबोसोम्स बनाता है, जो सेल के अंदर होता है। तो ये भी क्या करता है कोरोना वायरस, न्यूक्लियस से जाकर के पूछता है कि भाई साहब हमें भी हमारे जैसे और बनाने हैं, यानी कि हमें भी हमारे जैसे आरएनए और बनाने हैं, ये कौन बनाएगा? तो सीधा बता देता है कि भाई साहब राइबोसोम के पास जाओ, यही चाचा जो है फोटोकॉपी करते हैं। ये उठता है और सीधा राइबोसोम्स के पास चला जाता है, यानी कि रिसेप्टर में गया, रिसेप्टर से सीधा कहां चला गया? राइबोसोम्स के पास। वहां पर ये क्या करवाएगा? अपना जेनेटिक कोड जो है वो राइबोसोम को देता है और राइबोसोम्स ही कोरोना वायरस बनाना शुरू कर देता है। अब यहां आप एक देख रहे होंगे कि फोटोकॉपी मशीन है। फोटोकॉपी मशीन को दिखाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि मैं इसको राइबोसोम से किसी तरह कनेक्ट कर पाऊं। जिस प्रकार आपने फोटोकॉपी मशीन को देखा होगा, उसके ऊपर एक स्कैनर लगा होता है, नीचे प्रिंटर होता है। स्कैनर के ऊपर कौन सा पन्ना रखा है ये उसे नहीं पता, उसके ऊपर आप जो भी चीज रख देंगे उसी की वो कॉपीज निकालना शुरू कर देगा। इसी प्रकार का काम राइबोसोम्स करता है। उसको कोई मतलब नहीं है या उसको कुछ पता नहीं है कि फोटोकॉपी किसकी हो रही है, ये सही चीज है कि नहीं है। उसके ऊपर जो चीज रख दोगे उसी की वो फोटोकॉपी करना शुरू कर देता है। तो राइबोसोम स्टार्टिंग में किसकी फोटोकॉपी कर रहा होता है, यानी कि किसको बना रहा होता है? तो प्रोटीन को। तो कोरोना वायरस उसको हटाता है और खुद जाके बैठ जाता है, यानी कि अपना आरएनए वहां पे दे देता है, जेनेटिक कोड दे देता है, जिसके बाद राइबोसोम से क्या करता है? कोरोना वायरस ही बनाना शुरू कर देता है। तो हमारी बॉडी में अगर एक भी कोरोना वायरस घुस गया तो हमारा ही सेल, हमारा ही राइबोसोम्स कोरोना वायरस बनाना शुरू कर देगा, उसको 1 से 1 लाख बनाना शुरू कर देगा। तो यहां पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कोरोना वायरस किस तरह से हमारी बॉडी में एंटर करता है। इसके बाद हमारा राइबोसोम्स इतने कोरोना वायरस बनाता है कि हमारी पूरी बॉडी में यानी कि उस लंग्स में कोरोना वायरस भर जाता है। तब जाके न्यूक्लियस को पता चलता है कि अरे ये क्या फैल गया इसके अंदर, ये तो हमारे काम की चीज नहीं है, यानी कि ये तो कोई भारी चीज है जो इतनी मात्रा में बढ़ गई है। तो कोरोना वायरस को हमारी बॉडी में कौन डेवलप कर रहा है? तो वो हमारे सेल का राइबोसोम्स डेवलप करना शुरू कर देता है। इतनी संख्या बढ़ा देता है कि जहां प्रोटीन बनना चाहिए वहां पर कोरोना वायरस बनना शुरू हो जाते हैं। जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तो ये उस सेल को ब्रस्ट कर देता है, तो वो जो सेल है वो ब्रस्ट हो जाता है, जिसके कारण कोरोना वायरस और सेल में फैलना शुरू हो जाता है। तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है यानी कि इम्यून सिस्टम है वो घूमता रहता है, वो तो चेक करता रहता है भाई साहब कोई हमारी बॉडी में बाहर से तो कुछ नहीं आ गया, कुछ ऐसी चीज तो हमारी बॉडी में नहीं घूम रही है जो हमारी बॉडी के काम की नहीं है। तो वो इसको देख लेता है, पकड़ लेता है, कहता है अरे यार ये तो हमारी बॉडी के लायक नहीं है, तो कुछ और ही है। तो वो धैर्य इसको मारना शुरू कर देता है, जहां तहां जो है सबको मारना ये शुरू कर देता है। कौन मारना शुरू कर देता है? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम।
ये इसको क्या करता है, मारना शुरू कर देता है, एकदम इधर उधर जहां दिख रहा है वहां मार रहा है, लेकिन ये मरता ही नहीं है। कोरोना वायरस जो है वो मरता नहीं है और ये मारता रहता है, लगातार मारता रहता है। हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इसी तरह से काम करता है, जैसे ही उसको वायरस या बैक्टीरिया दिखते हैं तो वो उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अटैक करते करते वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिसको हम बुखार कहते हैं। ये टेम्परेचर को इसलिए बढ़ा देता है ताकि कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ने से ही मर जाते हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस बहुत तेज होता है, ये मरता ही नहीं है। कितना भी मारता रहता है, मरता ही नहीं है। तभी सेल का न्यूक्लियर इम्यून सिस्टम को बताता है कि ये मारने से नहीं मरेगा, क्योंकि आप जितना यहाँ पे मार रहे हो ना, उससे ज्यादा तो यहाँ पर बना रहा है। आप यहाँ पे इतने में 10 मारोगे, यहाँ पर 1000 बना लेगा, ये 1000 बना लेगा और लड़ने आ जाएगा। आप 10 मारोगे फिर 1000 बना लेगा, फिर 10 मारोगे फिर 1000 बना लेगा, क्योंकि ये अपने आप को बहुत तेजी से बढ़ा रहा होता है। फिर इम्यून सिस्टम इससे पूछता है कि भाई हम क्या करें, ये रिसेप्टर ही हटा दें क्या यहाँ से, क्योंकि रिसेप्टर ही नहीं होगा तो कोरोना वायरस अंदर जाएगा नहीं। अगर कोरोना वायरस अंदर नहीं जाएगा तो फिर ये अपने आप को बढ़ा नहीं पाएगा। तो न्यूक्लियस कहता है अरे नहीं नहीं भैया, इस रिसेप्टर को अगर आपने हटा दिया, जो हम दवाई खाते हैं वो भी हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सेल में क्या जाएगा और सेल से क्या बाहर निकलेगा, ये बहुत खास चीजें होती हैं। उस खास चीज में ये दवाई, वायरस, बैक्टीरिया ये नहीं होते हैं, तो दवाई भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगी। तो इम्यून सिस्टम तो यही कहता है कि इसी को हटा देते हैं। अगर हम इसको हटा दें, कोरोना वायरस अंदर ही नहीं जाएगा, और कोरोना वायरस अगर अंदर नहीं जाएगा तो अपनी संख्या बढ़ा नहीं पाएगा। तो न्यूक्लियस मना कर देता है, कहता है कि भैया इसको मत निकालो, अगर आप इसको निकाल दोगे तो फिर आप दवाई भी खाओगे तो वो आपके शरीर में नहीं लगेगा। तो कहता है फिर हम क्या करें, जल्दी बताओ हमारे को कि हम क्या करें, कैसे इसको मारे। तो न्यूक्लियस सलाह देता है कि आप एक काम करो, एंटीबॉडीज बनाओ। एंटी मतलब दुश्मन, एंटीबॉडीज बनाओ जो इसके स्पाइक प्रोटीन को बंद कर दे। इसके स्पाइक प्रोटीन को अगर हम बंद कर देंगे तो ये हमारे रिसेप्टर से चिपकना छोड़ देगा, या ये हमारे रिसेप्टर से चिपक नहीं पाएगा, और जब चिपक नहीं पाएगा तो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो कहता है ठीक है, हम एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। अब देखिए, ये जैसे हमारा लंग्स का एक सेल है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर लगे हैं। अब ये कोरोना वायरस इसके ऊपर आके चिपक जाएगा, यानी कि इसका स्पाइक प्रोटीन जो है इस पे आके चिपक जाएगा। अगर चिपक गया तो ये इसको अंदर लेके चला जाएगा। एंटीबॉडीज क्या करती है ना, कि वो रिसेप्टर पे चिपकने से पहले ही कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पे जाके चिपक जाती है, और जैसे ही इसके स्पाइक प्रोटीन पे चिपकती है तो इसका जो स्पाइक प्रोटीन है ये इस पे चिपक नहीं पाता। जब चिपक नहीं पाएगा तो ये सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, और जब सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा तो ये अपनी संख्या को बढ़ा नहीं पाएगा और हमें किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा, अपने आप ही बाहर घूमते घूमते मर जाएगा। जैसा कि आप यहाँ इमेज देख रहे होंगे, ये रिसेप्टर लगा हुआ है। अगर एंटीबॉडी नहीं है तो कोरोना वायरस का जो ये स्पाइक प्रोटीन है ये इस रिसेप्टर पे जाके चिपक जाएगा और ये इसके द्वारा इसके अंदर चला जाएगा, फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं, एंटीबॉडीज जाकर के इसके रिसेप्टर को घेर लेती है या फिर अपने में चिपका लेती है। उसके बाद ये इसको इस पे चिपकने ही नहीं देती। अब जब चिपकने नहीं देगी तो ये सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा, एंटर नहीं करेगा तो अपने आप को बढ़ा नहीं पाएगा। लेकिन कोरोना वायरस के बाहर जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसकी संख्या जो है वो काफी ज्यादा होती है। काफी ज्यादा संख्या होने की वजह से हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनानी होती है। जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं तो वो कोरोना वायरस को चारों तरफ से घेर लेती है, उसके सारे स्पाइक प्रोटीन पे जाकर चिपक जाती है। जैसे ही चिपक जाती है तो फिर कोरोना वायरस हमारे रिसेप्टर से चिपक नहीं पाता है, जिस कारण वो हमारे सेल में एंटर नहीं कर पाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे इस फोटो में कि कितनी सारी एंटीबॉडीज जो है बनी है और कोरोना वायरस को चारों तरफ से घेर लिया है इन्होंने, जिस वजह से ये हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाता। अब इसी एंटीबॉडीज के ऊपर सारा सिद्धांत है कि जिसके बॉडी में एंटीबॉडीज कम बनते हैं उसको ज्यादा खतरा होता है किसी भी तरह के वायरस के अटैक का। तो जिसके शरीर में एंटीबॉडीज कम बनेंगे उसको ज्यादा खतरा होता है, जिसके शरीर में एंटीबॉडीज अच्छे से बन रहा है तो उसको ज्यादा पता भी नहीं चलता अंदर क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में अंदर मारधाड़ चल रही है, हम नॉर्मल घूम रहे होते हैं बाहर। तो सारा खेल किसका है, एंटीबॉडीज का है। अब आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा कि वैक्सीन जो है वो क्या करती है। हमें जो वैक्सीन लगाई जा रही है कोरोना वायरस की, ये वैक्सीन क्या करती है, कोरोना वायरस को मारती नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी में क्या करती है, एंटीबॉडीज को ज्यादा बनाने में हेल्प करती है। तो भारत में जो है वो दो तरह की वैक्सीन उपलब्ध है, एक कोवैक्सीन है, दूसरा कोविशील्ड है। भारत की अपनी जो वैक्सीन है यानी कि मेड इन इंडिया वो कोवैक्सीन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है कोविशील्ड को बना रही है, जो बाहर की वैक्सीन है पर भारत में उसका नाम कोविशील्ड है। यहाँ पे केवल इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके सीईओ जो है वो आधार पूनेवाला है, जिनका नाम आप काफी सुन रहे होंगे अभी। तो वैक्सीन कुछ नहीं करता, ये केवल हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने की जो मात्रा है या जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है।
इतना बढ़ा देता है कि काफी ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही कोरोना वायरस आता है उसको ये कवर कर लेते हैं। तो जैसा कि अब तक आप समझ गए होंगे कि कोरोना वायरस कैसे घातक हो जाता है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश होने के बाद, और कैसे हम इसको रोक दें ताकि ये प्रवेश ही ना करे और उसके बाद ये किसी भी प्रकार से हमारे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये कोरोना वायरस है, इसके बाहर जो ये स्पाइक प्रोटीन है यही हमारे शरीर में अंदर जाने के लिए इसकी हेल्प करते हैं। इसके बाद ये अपना जेनेटिक कोड जो है राइबोसोम्स की मदद से बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसके बाद कोरोना वायरस की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ने लगती है। लेकिन हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है? डीएनए। लेकिन कोरोना वायरस जो है वो आरएनए बेस्ड वायरस है। ये आप याद रखेंगे, कोरोना वायरस जो है वो आरएनए बेस्ड वायरस है। आरएनए डीएनए में आप यहां देख सकते हैं, डीएनए जो होता है वो डबल थ्रेड, यानी कि इसके अंदर डबल थ्रेड होता है, जबकि आरएनए जो है वो सिंगल थ्रेड होता है। और भी चीजें हैं जैसे इनके नाम वगैरह, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें बायोलॉजी की क्लास नहीं करनी है। हमें ओवरव्यू लेना है कि हम कैसे कोरोना वायरस से बच सकते हैं, कैसे ये हमारे को नुकसान पहुंचाता है, और वैक्सीन लगाना सही है कि गलत है, और वैक्सीन किस तरह से हमारी बॉडी में असर दिखाता है। अब यहाँ पर यह होता है कि कोरोना वायरस के ऊपर जो ये वैक्सीन वगैरह बनाई गई है, इसमें इतना टाइम क्यों लग गया? तो वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च किया इसके ऊपर। कोरोना वायरस को उठाया, पकड़ के काफी रिसर्च किया, पता करा कि इसके अंदर क्या है ऐसा जो इतना घातक हो जाता है, इतनी तेजी से कैसे बढ़ा लेता है अपने आप को। क्योंकि डीएनए को बनने में काफी टाइम लगता है आरएनए के मुकाबले। आरएनए जो है वो काफी तेजी से बनता है। तो ये जो वायरस है वो आरएनए बेस्ड वायरस है, जिसके कारण ये अपने आप को काफी तेजी से बढ़ा लेता है, यानी कि अपनी संख्या को काफी तेजी से बढ़ा लेता है। तो काफी रिसर्च करने के बाद जब वैक्सीन बनाई जा रही थी इसकी, तो काफी रिसर्च किया इसके ऊपर। इसका आरएनए पकड़ के साइंटिस्ट ने बाहर निकाल लिया। आरएनए के ऊपर जब रिसर्च किया, उसमें जाना कि कैसे वर्क करता है, किस किस तरह से काम करता है। तो वैक्सीन बनाने के लिए क्या करा, इसके आरएनए का डुप्लीकेट आरएनए बना लिया, जो कि लैब के अंदर, यानी कि इसका डुप्लीकेट आरएनए बना लिया लैब के अंदर, जो कि दिखेगा तो हूबहू कोरोना वायरस की तरह, लेकिन होगा डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट होगा तो ये किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी को इंजेक्शन में भर के हमारी बॉडी में डाल दिया। अब इसके बाद क्या होगा? अब ये जो है ये हमारी बॉडी में एंटर करेगा, ये भाई साहब जो है हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, लेकिन जिसे एंटर कराया गया है वो असली कोरोना वायरस तो नहीं है। तो जैसे ही एंटर करेगा तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो देख लेगा, अरे यार ये तो बाहर का व्यक्ति है, इसको तो मारना चाहिए। वो क्या करेगा, फटाफट क्या करेगा, वो क्या करेगा, फटाफट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। इसी इंजेक्शन के अंदर, यानी कि जो आरएनए डाला गया है नकली कोरोना वायरस, इसी के साथ साथ एंटीबॉडीज बनाने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का केमिकल भी डाल दिया गया है। तो साथ साथ में दोनों चीजें दे दी जाती है एक ही इंजेक्शन में भर के। उसके बाद क्या होगा, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बनने लगेंगी, वो इस कोरोना वायरस को चारों तरफ से घेर लेगी। तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या है ना, पहले से रेडी होना शुरू हो जाता है। जैसे ही असली कोरोना वायरस आएगा उसको पकड़ के वो धो देगा वहीं पे। उससे पहले का उसका ये वार्म अप है, जिसको वैक्सीन का नाम देके इंजेक्शन में डाल करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे हमारे को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन कुछ व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ा सा बुखार या हल्का शरीर गर्म, सर दर्द, बीपी लो, इस तरह की दिक्कत हुई है। तो क्योंकि अंदर जो है वायरस तो नकली है, लेकिन जो एंटीबॉडीज बनाना और जो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का काम कर रहा है वो तो असली में काम कर रहा है। तो जब भी इम्यून सिस्टम काम करेगा, यानी कि वो लड़ने जाएगा, मारेगा, तो हमेशा क्या करता है, वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। उसी वजह से हमारे को हल्का सा बुखार आने लगता है। तो ये नॉर्मल है, इसके अंदर कोई डरना नहीं बिल्कुल भी। वैक्सीन लगाने से आप बिल्कुल भी ना डरे, ना ही अफवाह फैलाएं और ना ही किसी अफवाह पर आप यकीन करें। तो दुनिया के अंदर बहुत तरह की वैक्सीन है, जैसे कि फाइजर, नोवावैक्स, जॉनसन एंड जॉनसन का, या फिर स्पुतनिक 5 रसिया का। और भारत के अंदर तो दो हैं, एक कोवैक्सीन और एक कोविडशील्ड। तो ये जो भी वैक्सीन है वो सभी वैक्सीन जो है वो असरदार है, कोई भी किसी की जान नहीं लेती है, सब में सेम काम किया गया है। यानी कि ये जो वैक्सीन है वो mRNA बेस्ड वैक्सीन है, केवल भारत की कोवैक्सीन को छोड़ करके ये जितनी भी वैक्सीन है वो mRNA बेस्ड वैक्सीन है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो RNA बेस्ड वायरस है। तो वैक्सीन कोई सी भी लगाई जाएगी, किसी को नुकसान कुछ नहीं है। वैक्सीन आपको मारने के लिए नहीं बल्कि आपको जिंदा रखने के लिए बनाया गया है। कुछ के साइड इफेक्ट थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, कुछ के थोड़े कम। ये डिपेंड करता है कि उनका जो ट्रायल है वो कहां पर किया गया है। तो ये सारी जो वैक्सीन है आपने देख लिया किस तरह से काम करते हैं। वैक्सीन क्या करता है, हमारी बॉडीज के अंदर नकली आरएनए वाला कोरोना वायरस इंजेक्ट कर देता है, और साथ में एंटीबॉडीज बनाने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का भी काम करता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारी बॉडी में नकली कोरोना वायरस घूम रहा होता है, जिसको देख करके हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है और वो मारधार करना शुरू कर देता है, उसको घेर लेता है। इसी मारधार के बीच में अगर असली कोरोना वायरस घुस गया
तो आप बताओ चाचा का अब क्या होगा? अब जो चाचा है वो यहाँ पर पिटाएंगे और मारे जाएंगे। तो इसी तरह से जो वैक्सीन है वो काम करता है। तो वैक्सीन लगाने से किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है। तो ये सारे वैक्सीन जो है वो mRNA बेस्ड वैक्सीन है, सभी एक तरह से काम करते हैं, केवल भारत के कोवैक्सीन को छोड़ के। भारत का जो कोवैक्सीन है ना वो अलग ही कंसेप्ट पर है। ये भारत का अपना बनाया गया, यानी कि भारत में बनाया गया वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन। ये थोड़ा अलग काम करता है। इसके अंदर लैब में बनाए गए नकली आरएनए बेस्ड कोरोना वायरस नहीं है, बल्कि इसके अंदर असली कोरोना वायरस है। अब आप सब चौंक गए होंगे कि इंजेक्शन में भर के हमें कोरोना वायरस डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत अफवाहें फैल रही हैं कि भैया वैक्सीन लगाने से ही कोरोना वायरस बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोरोना वायरस ही तो है। आरएनए बेस्ड वैक्सीन लगाया आपने, उसमें भी कोरोना वायरस था, लेकिन वो तो नकली था। और भारत वाला जो वैक्सीन है इसके अंदर सच में असली का कोरोना वायरस है। लेकिन देखिए ट्विस्ट क्या है इसमें। इसके अंदर क्या करा गया है ना, कोरोना वायरस को पकड़ के उसको मार मोर के उसका आरएनए जो है ना उसको बढ़िया से एकदम कूच काच करके कमजोर कर दिया गया है। उसके बाद उसको इंजेक्शन में भर दिया। अब बॉडी में क्या करा, इंजेक्ट कर दिया। अब हमारी बॉडी में कौन सा कोरोना वायरस गया है, असली, लेकिन बहुत ही कमजोर है वो इतना कमजोर है कि वो हमारी बॉडी को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो इतना कमजोर है कि वो हमारी बॉडी में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब जैसे ही वो अंदर जाएगा तो कोरोना वायरस का जो प्रोसीजर होता है उसको पूरा फॉलो करेगा। वो फटाफट जाएगा लंग्स में, लंग्स के रिसेप्टर से वो अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद वो न्यूक्लियस के पास जाएगा। न्यूक्लियस के पास जाके बोलेगा चाचा जल्दी बताओ फोटोकॉपी कहाँ होती है। तो न्यूक्लियस उसको बता देगा कि भाई साहब फोटोकॉपी तो राइबोसोम्स करता है, जाइए वहां पर जाइए। राइबोसोम्स के पास जाएगा, वहां के प्रोटीन को हटाएगा, अपना आरएनए रखेगा और अपनी संतान को बनाना शुरू करेगा। लेकिन अब आप बताओ कि जिसका आरएनए वीक है उससे जो आरएनए बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा कि वीक बनेगा? जाहिर सी बात है वो भी वीक बनेगा। तो कोरोना वायरस हमारी बॉडी में बनेगा तो जरूर, लेकिन वो काफी वीक बनेगा। अब जैसे वीक बनेगा सेम प्रोसीजर होगा, वो वीक बनेगा, काफी बड़ी संख्या में बनेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर हमारा इम्यून सिस्टम उसको पकड़ लेगा। हाँ भाई किधर, अब उसका चालान कटेगा। न्यूक्लियस उसको बताएगा कि भाई साहब एंटीबॉडीज बनाओ। अब आप मुझे बताइए कि वीक कोरोना वायरस की स्पीड ज्यादा तेज होगी या स्ट्रॉन्ग कोरोना वायरस की? स्ट्रॉन्ग कोरोना वायरस की। लेकिन हमारी बॉडी में कौन सा कोरोना वायरस है, वीक कोरोना वायरस है। उसकी उतनी अच्छी स्पीड नहीं होगी, वो सारे काम उतनी तेजी से नहीं कर पाएगा जितनी तेजी से एक स्ट्रॉन्ग कोरोना वायरस करता है। इसी का फायदा उठाएगा हमारी बॉडी का एंटीबॉडीज सिस्टम या हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। वो एंटीबॉडीज बनाएगा, उसको घेरेगा, मार मोर के फेंक देगा। अब वो जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे एंटीबॉडीज जो है वो हमारी बॉडी में बढ़ने लगेगी। अब इसी बीच मान लो अगर असली वाला आ गया तो उसको छोड़ेंगे थोड़ी, उसको भी तो निपटा देंगे। भारत का जो कोवैक्सीन है वो इस तरह से काम करता है, उसके अंदर असली का कोरोना वायरस है, लेकिन उसका जेनेटिक कोड या उसका आरएनए जो है वो काफी ज्यादा वीक है, जिसके कारण वो अपने जैसे संतानों को उत्पन्न तो करता है पर वो भी काफी वीक होते हैं। अब ये वाला वैक्सीन जो किसी को लगा है उसके अंदर भी देखा गया कि थोड़ा बुखार आना, उल्टी वगैरह आना या बीपी का लो हो जाना, इस तरह के कुछ सिम्टम्स देखे गए जो कि नॉर्मल है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर असली की लड़ाई चल रही है। असली का कोरोना वायरस और असली की लड़ाई चल रही है, इसलिए बॉडी जो है वो थोड़ी गर्म हो जाती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कोई भी वैक्सीन नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सबका कंसेप्ट सेम है, केवल भारत का जो कोवैक्सीन है उसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है। भारत में जुगाड़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने कोरोना वायरस को पकड़ा, बढ़िया से कूट काट करके उसको भर दिया इंजेक्शन के अंदर कि ये लो भैया जाओ क्या करोगे। अब कूट काट के आप भेज दोगे उसको, वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, खुद भी मरेगा, आप ऐसे और संतानों को बनाएगा और उसको भी मारेगा। इससे हमारा क्या होता है, हमारी बॉडीज का जो इम्यून सिस्टम है ना उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, जिसके बाद अगर असली कोरोना वायरस आ गया वो उसको वहीं घेर लेगा और मार देगा। अब देखिए सैनिटाइजर क्या करता है, आपने सुना होगा सैनिटाइजर, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए। ये क्या करता है, कोरोना वायरस पे इसका क्या असर है? सैनिटाइजर तो बहुत खतरनाक है, वैक्सीन से भी खतरनाक है ये। वैक्सीन तो केवल इसके स्पाइक प्रोटीन को बंद कर देता है एंटीबॉडीज बना के, ताकि ये अंदर ना जाए। सैनिटाइजर और खतरनाक है, ये इसका खोपड़ी खोल देता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये कोरोना वायरस है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके स्पाइक प्रोटीन है। सैनिटाइजर क्या करता है, इस स्पाइक प्रोटीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जिस सतह पर ये स्पाइक प्रोटीन लगा होता है ना, ये उसी को खोल देता है। मतलब जैसे कि आपका सर है, सर की एक खोपड़ी, उसके ऊपर बाल लगे हुए हैं, तो आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि आपकी खोपड़ी खोल देगा। तो आपकी खोपड़ी खोल देगा तो क्या होगा, ब्रेन बाहर निकल आएगा, मर जाओगे आप। सेम चीज है इसके अंदर, ये क्या करता है ना, खोपड़ी खोल देता है, जिसके बाद इसका आरएनए जो है वो बाहर निकल जाता है। अरे भाई साहब हम कहाँ आ गए, हमें तो कहीं और जाना था, घूमते घूमते मर जाता है। बहुत खतरनाक चीज है सैनिटाइजर।
तो आपके दिमाग में ये तो नहीं आया कि सैनिटाइजर ही पी लेते हैं हम, बच जाएंगे कोरोना वायरस से। बाबू ऐसा गलती नहीं करना, क्योंकि सैनिटाइजर जो काम इसके साथ कर रहा है ना, वही आपके लंग्स के साथ कर देगा। आपके लंग्स पे भी जो ये रिसेप्टर लगे हैं ना, इसको भी नोच नाच के खोल खाल के फेंक देगा, जिसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि आप जब दवाई खाएंगे तो वो भी आपकी बॉडी में नहीं जाएगा, जिसके कारण आप मर सकते हैं। इसलिए सैनिटाइजर जो है ना, वो बाहर के इस्तेमाल के लिए, यानी कि बाहर से ही आप इसको इस्तेमाल करें। बॉडी के अंदर पीने की या रोटी में मिला के खाने की गलती बिल्कुल ना करें। काम बहुत तगड़ा करता है, लेकिन बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बॉडी के बाहर। यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कोरोना वायरस किस तरह से हमारी बॉडी में अटैक करता है, कहां से घुसने की कोशिश करता है, कैसे घुस जाता है, घुसने के बाद वो क्या करता है, कौन उसकी संख्या को बढ़ा देता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्यों नहीं मार पाता, वो ऐसा क्या करता है कि उसके बाद वो मरने लग जाता है, वैक्सीन किस तरह से काम करती है। अब हम जानते हैं कि कौन सी वैक्सीन सबसे बढ़िया है। तो भैया ये सारी ही वैक्सीन सबसे बढ़िया है। कोई भी वैक्सीन किसी के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। ये आपको जिंदा रखने के लिए बनाई गई है, ना कि मारने के लिए। अब काफी अफवाहें फैल रही हैं, जैसे कि वैक्सीन लगाने से 2 साल बाद कोई मर जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। इस तरह की जो अफवाहें हैं ना, इससे आप दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें। ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बल्कि ये नाटक करते हैं पढ़े लिखे होने का। तो इनसे आप दूर रहें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें जो भगवान ने आपको दिया है। हमारे वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत मशक्कत के बाद इसको बनाया है। इसको लगवाएं, आपकी सेफ्टी के लिए है। आपको किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और आपने ये वैक्सीन ले रखी है, तो आपको तो कोरोना वायरस होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन आपके लिए कोरोना वायरस बहुत घातक नहीं होगा। आपको वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। हल्का खांसी बुखार जुकाम की तरह आएगा और चला जाएगा। जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, उसने वैक्सीन भी नहीं लगा रखा, तो उसके लिए तो जान का खतरा बना हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है काफी घातक बीमारी भी है। तो वैक्सीन आप जरूर लगाएं। वैक्सीन लगाने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। 18+ को भी लगनी शुरू हो गई है, तो जिसका भी नंबर आता हो आप वैक्सीन जरूर लगाएं। अपने आसपास भी वैक्सीन लगाने के लिए कहें सबको। अपने आप को साफ सुथरा रखें, हाथ को धोते रहें। आपके लिए कोरोना वायरस का खतरा जो है वो कम हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये कभी जाएगा नहीं, कुछ ही टाइम रह गया है इसका, उसके बाद ये भी जाएगा। क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा, तो इसको भी जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप डरना बंद करें, घबराना बंद करें, अफवाहों को सुनना बंद करें, और उनको मानना तो बिल्कुल ही बंद कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में आपने कुछ अच्छा जाना है, तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर एक व्यक्ति के पास ये इंफॉर्मेशन जा सके और वो भी अफवाहों से दूर हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अपना, अपने परिवार का और अपने आसपास के व्यक्तियों का ख्याल जरूर रखें। जय हिंद।